कभी कभी डर किसी भूत को देखने से नहीं होता। डर तब होता है जब आपको बाद में पता चले कि आप पूरी रात उसके साथ सफर कर रहे थे। आज की कहानी एक ऐसे आदमी की है जो सिर्फ एक कैब लेकर घर जा रहा था, लेकिन अगले दिन जब उसने सीसीटीवी देखा तो उसे समझ आया कि कैब में वो अकेला नहीं था। आप सुन रहे हैं कहानी कारिका और ये है हॉरर स्टोरी रात 2:13 की आखिरी कैब। राहुल गुड़गांव की एक आईटी कंपनी में काम करता था। क्वार्टर एंड चल रहा था। ऑफिस से निकलते निकलते रात के 2 बज गए। मेट्रो बंद हो चुकी थी। रोड्स लगभग खाली थी। उसने अपना कैब का ऐप खोला। नियरेस्ट कैब 7 मिनट्स अवे। ड्राइवर का नाम था श्यामलाल। रेटिंग 4.98। गाड़ी सफेद वैगनआर। सब कुछ नॉर्मल। कैब आई। राहुल फ्रंट सीट पर ही बैठ गया। उसे हमेशा फ्रंट सीट पर बैठना ही पसंद था। ड्राइवर ने मुस्कुराते हुए कहा, सीट बेल्ट लगा लीजिए सर। कैब चल पड़ी। पहले 5 मिनट सब नॉर्मल था। ड्राइवर हल्का म्यूजिक चलाकर गाड़ी चला रहा था। फिर अचानक उसने रियरव्यू मिरर में देखकर कहा, मैडम, एसी ठीक है ना? राहुल ने सोचा ब्लूटूथ पर बात कर रहा होगा। उसने ध्यान नहीं दिया। 2 मिनट बाद ड्राइवर फिर बोला, मैडम, ठंड ज्यादा हो तो बता देना। राहुल ने आसपास देखा। ड्राइवर के कान में तो कोई ईयरबड नहीं था। राहुल ने पूछा, किसी से बात कर रहे हैं? ड्राइवर हंसा। नहीं सर। और बात खत्म। राहुल को थोड़ा अजीब तो लगा, पर इसने इग्नोर कर दिया। कुछ देर बाद कैब एक रेड सिग्नल पर रुकी। रोड बिल्कुल खाली थी। तभी राहुल ने नोटिस किया कि ड्राइवर बार बार रियरव्यू मिरर एडजस्ट कर रहा था, जैसे पीछे किसी को क्लियरली देखने की कोशिश कर रहा हो। फिर उसने धीरे से कहा, मैडम, आज बहुत शांत हैं आप। राहुल अब इरिटेट हो गया। भाई, पीछे कौन बैठा है? ड्राइवर ने मिरर से राहुल की तरफ देखा, फिर बोला, सर, आप मजाक कर रहे हैं क्या? राहुल मुड़कर देखने ही वाला था। फिर उसने सोचा शायद ड्राइवर मेंटली अनस्टेबल है। बिना वजह टेंशन लेने का कोई फायदा ही नहीं था। उसने अपना फोन निकाला और फोन यूज करने लगा। कैब एक्सप्रेसवे पर आ गई। नेटवर्क वीक हो गया। फोन हैंग करने लगा। तभी उसे लगा जैसे पीछे से किसी कपड़े की हल्की सी आवाज आई हो, जैसे कोई पोजीशन चेंज कर रहा हो। राहुल ने फिर भी मुड़कर नहीं देखा। उसने खुद को समझाया, बस सीट का कवर होगा। लगभग 20 मिनट बाद कैब उसके अपार्टमेंट पहुंच गई। राहुल ने पेमेंट की और उतरने लगा। तभी ड्राइवर ने पीछे देखकर कहा, मैडम, आप भी यहीं उतरेंगी क्या? राहुल अजीब सा जम गया। ड्राइवर का एक्सप्रेशन बिल्कुल नॉर्मल था, जैसे सच में ही कोई पीछे बैठा हो। 2 सेकंड चुप रहने के बाद ड्राइवर हल्का सा मुस्कुराया। अरे, आज भी नहीं उतरी? राहुल ने गुस्से में कहा, भाई तुम ठीक हो? ड्राइवर ने सिर्फ इतना कहा, सर, कभी कभी लास्ट पैसेंजर साथ आ जाता है। और गाड़ी चल पड़ी। राहुल ने उस रात किसी को कुछ नहीं बताया। उसने खुद को कन्विंस कर लिया कि ड्राइवर पागल था, बस। लेकिन अगले दिन ऑफिस में उसके दोस्त ने मजाक में पूछा, कल किसी हॉन्टेड ड्राइवर के साथ आ रहे थे क्या? राहुल हंसने लगा। कैसे पता? उसका दोस्त बोला, सोसाइटी के गेट का सीसीटीवी देख रहा था। तेरी कैब रिकॉर्ड हुई थी। राहुल फिर हंस पड़ा। चल दिखा। सिक्योरिटी रूम में रिकॉर्डिंग चलाई गई। राहुल फ्रंट सीट से उतरता हुआ दिख रहा था। सब कुछ नॉर्मल ही दिख रहा था। ड्राइवर भी दिख रहा था। फिर ड्राइवर रियरव्यू मिरर में देखकर कुछ बोलता है।
और कैमरा का एंगल ऐसा था कि विंडशील्ड के अंदर से एक और रिफ्लेक्शन दिख रही थी। रिफ्लेक्शन में ड्राइवर, राहुल और बैक सीट के लेफ्ट साइड पर एक सफेद कपड़े पहने औरत सर झुकाए बैठी हुई थी। उसका चेहरा बालों से ढका हुआ था। राहुल का खून जम गया। उसने रिकॉर्डिंग तुरंत पॉज करवाई, जूम किया। औरत क्लियरली दिख रही थी, लेकिन कैब के साइड विंडो से अंदर देखो तो बैक सीट बिल्कुल खाली थी। रिफ्लेक्शन में तो कोई था, पर रियलिटी में कोई नहीं। राहुल ने तुरंत अपना ऐप खोला, ड्राइवर का प्रोफाइल चेक किया। उसकी राइड हिस्ट्री ही गायब थी, जैसे उसने कभी कैब बुक ही नहीं की थी। कस्टमर सपोर्ट से बात की। उन्होंने कहा, सर इस टाइम स्लॉट में आपकी कोई कंप्लीटेड राइड नहीं है। राहुल ने पेमेंट रिसिप्ट दिखाई। रिसिप्ट भी कुछ मिनट बाद फोन से डिसअपीयर हो गई। बैंक स्टेटमेंट में पैसा डिडक्ट हुआ था, लेकिन रिसीवर का नाम ब्लैंक था। 3 दिन बाद राहुल दोबारा लेट ऑफिस से निकला। इस बार उसने कैब नहीं की, बाइक टैक्सी ले ली। रास्ते में सिग्नल पर उसकी नजर एक सफेद वैगनआर पर पड़ी। नंबर प्लेट वही थी, ड्राइवर भी वही था, श्यामलाल। कैब उसके बगल से गुजरी। राहुल ने अंदर झांक कर देखा। फ्रंट सीट खाली थी, ड्राइवर बिल्कुल अकेला था। लेकिन रेयर व्यू मिरर में ड्राइवर किसी से बात कर रहा था, और इस बार मिरर में सिर्फ एक चेहरा नहीं था, 2 अलग अलग लोग बैठे दिख रहे थे। राहुल ने पलकें झपकाई और वो कैब ट्रैफिक में गायब हो गई। आज तक राहुल ने फिर कभी लेट नाइट कैब बुक नहीं की, लेकिन कहते हैं दिल्ली एनसीआर में कुछ ड्राइवर्स ऐसे हैं जो कभी कभी एक्स्ट्रा पैसेंजर के साथ सफर करते हैं। पैसेंजर जो ऐप में शो नहीं होता, फेयर भी नहीं देता और कभी अपनी डेस्टिनेशन पर उतरता भी नहीं है। और अगर कभी रात के 2:13 पर आपका ड्राइवर अचानक रियरव्यू मिरर में देखकर बोले, मैडम आज बहुत देर कर दी, तो एक काम करिएगा, पीछे मुड़कर देखने की गलती मत करिएगा, क्योंकि हो सकता है ड्राइवर आपसे बात ही ना कर रहा हो। कहानी अगर डर से भरी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और आपके अपने चैनल कहानीकारिका को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल रात एक नए डर के साथ। गुड नाइट। अगर आप सो पाए तो